अल्लाहुम्मा सल्ली अफ़्ज़ल सलातिन अला अस्अदी मख़लूक़ातिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लिम अदद मालूमातिका व मिदाद वो मैसेज सबको किसी ने एक अच्छा प्रश्न किया। आपने कहा कि औरतों को इस्लाम ने हक दिए, लेकिन आप लोग लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने नहीं देते और ना ही एंगेजमेंट के बाद अपने फियांसी से, मतलब जिससे उसके मंगेतर जो है उससे जिसे मंगनी हुई, बात करने देते। तो क्या ये मुसलमान औरतों पर अत्याचार नहीं है? क्या आप मुस्लिम औरतों को दबा नहीं रहे हैं? उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का हक क्यों नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, इस्लाम में शादी के लिए 4 कंडीशंस है, 4 शर्तें हैं। पहली शर्त कि अगर लड़की स्त्री है तो उसका वली उसका बाप होता है, उसका जिम्मेदार, चूंकि उसकी संतान है, वो लड़की, उसने पाला है उसको, उसने उसको सब सिखाया है, तो उसकी इजाजत हो पहला। ठीक है, ये उसका हुआ, उसका बाप। ठीक, वो ना हो तो फिर कोई दूसरा, उसका नाना वो सब हो सकता है, बाप उसका वली। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि 2 लोग गवाह उस मैरिज के, 2 लोग गवाही दे कि हाँ ये लोग शादी कर रहे हैं, ताकि लोगों में बुरी बात ना फैले कि साथ घूम रहे हो, शादी हुई इनकी। तीसरा है ईजाब और कबूल, कि लड़की लड़के को पसंद करे और लड़का लड़की को पसंद करे। ये कंपल्सन है, ये शर्त है, ये कंडीशन है। अगर लड़की ये कहते लड़का पसंद नहीं है तो बाप चाहे कितना भी राजी हो, शादी नहीं हो सकती, इस्लाम में याद रखिए। और चौथी कंडीशन है महर तय हो, मतलब लड़की दे रहा है वो आदमी तो कुछ उसको दो, उससे लो मत। ये जहेज भी आज हमारे पास समाज में लानत बन चुका है, दो, उसको महर दिया जाता है, महर देते हैं। तो 4 कंपल्सरी चीजें हैं कि एक तो वो उसका वली हो, लड़की है तो, दूसरा 2 गवाह हो, महर तय हो, और ईजाब व कबूल, दोनों एक दूसरे को कबूल करे। अब देखिए, जो आपने प्रश्न किया कि लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, तो लड़की की मर्जी के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। ईजाब और कबूल में कंपल्शन है कि वो उससे पहले पूछे, बाप जाकर वली, कि देखो बेटा मैं तो इस बच्चे से राजी हूँ, ये लड़का बड़ा अच्छा दिखता है, क्या तुम राजी हो? और अगर वो हाँ कहती है तब आगे बढ़ सकता है, ना कह दे तो उसका बाप भी, उसका दादा भी उसकी शादी नहीं कर सकता, याद रखिए, कोई उसकी शादी नहीं कर सकता। तो कंपल्शन नहीं, याद रखिए। प्रेषित मोहम्मद के जमाने में एक औरत आई, एक स्त्री आई और कहा, है प्रेषित, मेरे बाप ने मेरा ब्याह कर दिया एक आदमी से, उसको मैं पसंद नहीं करती थी। क्या कहा? पसंद नहीं करती। प्रेषित ने कहा, अच्छा मैं तेरी अभी तलाक करा देता हूं, इसलिए कि तू पसंद, मतलब एक स्टेप नहीं हो रही ना, शादी की स्टेप नहीं हो रही, तू पसंद नहीं करती थी। कहा मैं अभी तेरी उस आदमी से तलाक, डिवोर्स कराता हूं। तो उस स्त्री ने कहा, है प्रेषित, हे प्रेषित, अब लेकिन मुझे वो पसंद आता है, जब मुझे पसंद नहीं था जब हुई थी, लेकिन अब तो कहा अच्छा पसंद है तो गो ऑन कंटिन्यू, लेकिन अगर तुम ना पसंद करो तो मैं अभी तुम्हारा ब्याह तोड़ दूंगा। तो यहाँ लड़की से पूछना कंपलसरी है। अब रहा आपका मामला कि शादी से बाप तय करता है, और अगर उससे जिसका रिश्ता जिससे हो जाता है, पसंद जरूरी है, पहले आप समझ गए। पसंद के बाद अगर वो लड़की पसंद नहीं करती है तो बातचीत नहीं करने दिया जाता। अब बातचीत करने क्या फायदे, तो लोग बोलते हैं इसके बड़े फायदे हैं। अगर लड़का लड़की से बातचीत करेगा तो उसकी पसंद नापसंद, ये वो फला फला, इससे फायदा ही हुआ कि बात की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मैं तो आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं, अमेरिका और यूरोप में, यहाँ 10-10 साल साथ रह के 4-4, 5-5 बच्चे होने के बाद भी उनकी समझ नहीं, शादी नहीं हुई, अभी शादी बाकी है अभी, तब भी वो दोनों की जहनियत नहीं मिल रही। तो अब और क्या होना, आपको ये 2 दिन 4 दिन बात करने का क्या एडवांटेज मिलेगा? जिसका बाप राजी है, जाहिर सी बात है, एक बाप एक पिता अपनी बच्ची के लिए, लड़की के लिए ऐसा ही वर ढूंढेगा, ऐसा ही लड़का ढूंढेगा जो उसके मुताबिक उसकी संभाले, उसको रखे, उसको खिलाए, उसको, है ना, क्या किसी को उठा के दे देगा, है ना। तो जब वो पसंद कर रहा है और अगर लड़की को भी पसंद है तो मैं समझता हूँ आप बातचीत, देखिए कोई भी 2 मानव जो है, 2 आदमी, 2 व्यक्तियों का जहन एक जैसा नहीं होता, मेंटली हर आदमी अलग होता है। तो आप ये कहेंगे नहीं, ये बातचीत करने का फायदा ये होगा कि एक दूसरे से मिलेंगे, आदान प्रदान होगा, भावनाएं समझ में आएंगी। तो भावनाएं कुछ समझ में नहीं आती। मैंने मिसाल दी ना आपको यूरोप अमेरिका में कि 4 बच्चे हैं इनके,
4 बच्चे लेकिन अभी शादी नहीं हुई, शादी का भी प्लान कर रहे हैं और अभी भी झगड़ रहे हैं, तो 4 बच्चों के बाद भी समझ नहीं, तब और कितना समझ लेंगे। तो पता ये चला मानव को जो है उसका मस्तिष्क, उसका जहन ऐसी होता है, हर मानव दूसरे से अलग है। तो इस्लाम ये कहता है जब वली बाप पसंद कर रहा है, जो है पिता पसंद कर रहा है, लड़की ने पसंद किया, तो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहेंगी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बात करे, और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि अगर किसी से किसी का रिश्ता तय हो जाए, मंगनी हो जाए तो शादी ब्याह उसी से हो, टूट गया तो कितना दुख होगा। तो शरीयत ये कहती है बात करो ही मत, शादी हो जाएंगे उसके बाद मामला हो गया तुम्हारा, बातचीत करो और साथ ही रहो। या फिर इस्लाम ये कहता है कि शादी कर दो, विदाई बाद में करना, तो फिर आप दिन रात बात कीजिए, साथ रहिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, विदाई बाद में होगी। तो इस्लाम ने ना स्त्रियों को दबाया, ना उनको हक दिया, बल्कि इस्लाम में बगैर लड़की की इजाजत की शादी नहीं